नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि आपको पता है, एएलपी साइको का रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन कुछ दो चार मेरे भाई हैं, उन्होंने मेरे पास कमेंट भी किए और व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए और उन्होंने बोला कि हमारा जो साइको है वो बहुत अच्छा गया है। हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम साइको क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि 500 बैटरी टेस्ट में हम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन असमंजस की स्थिति ये कि उनके CBT 2 में नंबर थोड़े कम है, इसलिए उनको लग रहा है कि पता नहीं कितनी फाइनल कट ऑफ जाएगी और कहीं ना कहीं अगर फाइनल कट ऑफ ज़्यादा चली जाए तो लास्ट में जाकर निराशा हाथ लग जाए, कहीं ऐसा ना हो। इसलिए उन्होंने बोला कि आप अपने हिसाब से बताइए कि कितनी फाइनल मेरिट लिस्ट जा सकती है। उनका चंडीगढ़ जोन था, तो उस हिसाब से हम आज देखते हैं कि चंडीगढ़ जोन की कितनी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। एएलपी CBT 2 में कौन सी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई थी, उसके आधार पर ही हम अनुमान लगा सकते हैं। और जो ये कट ऑफ मैं बताऊंगा इस जोन की, वो ये नहीं कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं। ये कोई वो नहीं है, हम अनुमान लगा रहे हैं CBT 2 के हिसाब से, यानी कि उस जोन में कितने स्टूडेंट गुना पास किए, कितने नहीं किए, उसके हिसाब से हम फाइनल मेरिट का अनुमान लगा रहे हैं। मैंने सिकंदराबाद जोन की भी कट ऑफ बताई थी, क्योंकि सिकंदराबाद मेरा जोन था वहाँ से ही, तो उस हिसाब से उसमें भी लगभग जितनी कितनी फाइनल कट ऑफ गई है कैटेगरीज वाइज उन सभी की मैंने कट ऑफ बताई हुई है। अगर आपका जोन सिकंदराबाद है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। हम पहले चंडीगढ़ जोन है उसकी CBT 2 में कितनी कट ऑफ गई थी उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे कि चंडीगढ़ जोन की रिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो है 54.96, 54.96। यानी कि आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपने सिकंदराबाद जोन की भी कट ऑफ देखी होगी, उसकी भी कट ऑफ लगभग इतनी थी, 56 पॉइंट, या फिर कुछ एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इतनी ही कट ऑफ देखने को मिली थी। मैंने बोला कि अब की बार जो कट ऑफ है वो सभी जोन से लगभग औसतन देखने को मिली है, तो चंडीगढ़ जोन से भी जो अनरिजर्व की कट ऑफ थी वो 54.96 थी। जबकि SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 32.26 है, और ST जो कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है उसकी 28.01 है। जबकि सिकंदराबाद जो जोन है उसकी कट ऑफ 25 थी या 28 है, तो 2-3 नंबर का ऊपर नीचे डिफरेंस है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। OBC में इसकी कट ऑफ है 30.49, जबकि सिकंदराबाद जो जोन की OBC की कट ऑफ थी वो फिक्स 30 थी और इसमें 30.49 है, कोई डिफरेंस ज़्यादा का नहीं है, एक नंबर का भी नहीं है। फिर EWS की जो कट ऑफ है इसमें है 40.07, और सिकंदराबाद जोन में भी लगभग 40 पॉइंट और कुछ ऊपर थी EWS कैटेगरी के अंदर। इसी के हिसाब से हम लगाएंगे कि इसमें वैकेंसी की जो संख्या है चंडीगढ़ में, टोटल इसमें चंडीगढ़ में 324 वैकेंसी है, 324 वैकेंसी है। इन्होंने CBT 2 के अंदर 1760 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1760 स्टूडेंटों ने साइको के एग्ज़ाम दिए। टोटल पोस्ट है 324, लगभग 5 गुना के आसपास इसमें से पास ये हैं। यानी कि जो इस जोन है इसमें से लगभग 5.43 गुना, लगभग हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5-5.5 गुना स्टूडेंट इसमें पास किए हैं वैकेंसी का, यानी कि वैकेंसी है उसका 5.5 गुना स्टूडेंटों ने साइको के एग्ज़ाम दिए। इसमें से अनुमान लगाएंगे कि कितने साइको में डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। अब ये कोई पता नहीं है, क्योंकि साइको के एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना है, हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा क्वालिफाई कर जाए, 4 गुना कर जाए। लेकिन ऐसा अभी तक की साइको की जितनी भी एग्ज़ाम हुई है, जितनी बार भी डिपार्टमेंटली भी वैकेंसी चल रही है फ़िलहाल, उसके हिसाब से भी देखा जाए तो 4 गुना असंभव है कि 5.5 गुना पूरे स्टूडेंट है ऑल ओवर और उसमें से 4 गुना स्टूडेंट साइको में क्वालिफाई कर जाए। इसमें से हो सकता है 3 गुना या 3 गुने से थोड़ा ऊपर क्वालिफाई कर जाए, लेकिन लगभग हम लगा सकते हैं कि 3 गुना स्टूडेंट अगर क्वालिफाई करते हैं, फिर भी 3 गुना करने के बाद फिर यानी कि 3 स्टूडेंटों में से 1 स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन होना है, उसके हिसाब से हम कट ऑफ लगाएंगे। जैसे कि अनरिजर्व की है 54.96, इसमें से आप कितना लगा लो,
अब की बार आपको पता है नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ज़्यादा कट ऑफ, इसलिए एक रीज़न ये भी है कट ऑफ कम जाने का कि अब की बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है। हम पिछली 2018 की कट ऑफ देखते हैं CBT 2 की फाइनल, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, किसी जोन से 73, 72, 70, तो हमें लगता है कहीं अब की बार भी इतनी कट ऑफ चली जाएगी। तो फिर पिछली बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था इसलिए हमें ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिली थी। लोग कह रहे हैं 80 नंबर जाएगी कट ऑफ, कैसे जाएगी 80 नंबर, मैं उन्हें बोलता हूँ जब स्टूडेंट ही नहीं है, उनको साइको में 8 गुना पास करने हैं, लेकिन स्टूडेंट तो मिले ही नहीं है ना, तो कट ऑफ फ्री जब तो कट ऑफ इतनी कम देखने को मिली है। 54, 32, 28, 40 इतनी कट ऑफ देखने को मिली है। फिर 80 कट ऑफ किस तरीके से चली जाएगी फाइनल कट ऑफ? 80 बिल्कुल कट ऑफ नहीं जाएगी, कोई सा भी RTA का रिप्लाई हो, ये सब बकवास की बात है। 80 कट ऑफ मायने रखता है? 80 कट ऑफ ये कोई एक एग्जाम थोड़ी है कि 80 कट ऑफ चली जाएगी। अगर नंबर उन सभी के स्टूडेंटों के ज़्यादा आ रहे हैं, मानता हूं कि ट्रेड में स्टूडेंट फेल हो गए, इसकी वजह से अब की बार कम कट ऑफ देखने को मिली है, लेकिन जिन स्टूडेंटों की ट्रेड पास हुई है, यानी कि उनके कम नंबर है वो फर्स्ट पेपर में, इसलिए तो कट ऑफ कम देखने को मिली है ना। अगर उनके, क्योंकि ट्रेड के नंबर तो इसमें ऐड होते नहीं है, जो ये मेरिट है वो पार्ट ए की तो है ना, ये पार्ट ए के आधार पर ही तो मेरिट बनी है ना, तो फिर कट ऑफ ज़्यादा किस तरीके से चले जाएगी? जिन स्टूडेंटों की ये हुई है CBT 2 पास, यानी उनके सभी के कम नंबर है, उसके आधार पर ही तो ये कट ऑफ कम देखने को मिली है। फिर 80 कट ऑफ जाने का क्या रीज़न है? कोई रीज़न नहीं है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ मीडियम ही देखने को मिलेगी सभी जोन से, आप ये देख लेना, फिक्स है ये 80 कट ऑफ नहीं जाने वाली है किसी भी जोन की। लगभग हो सकता है किसी जोन की अगर गलती से चला जाए 80, उसकी एक अलग बात है, लेकिन 80 कट ऑफ नहीं जाएगी, फिक्स है ये। तो देखते हैं इसमें 54.96 है, लगभग 55 नंबर के आसपास CBT 2 की अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो चंडीगढ़ जोन की है। लगभग इसकी कट ऑफ हम मानकर चलते हैं कि फाइनल 3 स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। लगभग इसमें हम 12 नंबर इसमें प्लस कर सकते हैं, यानी कि जो 54.96 यानी कि 55 में हम 12 करें तो लगभग इसकी जो कट ऑफ है वो 67 या 68 नंबर देखने को मिल सकती है। फाइनल कट ऑफ इतनी जाएगी, हो सकता है 70 तक पहुंच जाए गलती से, उसकी एक अलग बात है, लेकिन इतने नंबर बहुत है। 67 से 68 नंबर फाइनल कट ऑफ जनरल की इतनी ही देखने को मिलेगी, आप देख लेना। फिर SC कैटेगरी की हम बात करते हैं तो SC जो कैटेगरी है उसमें हम लगभग 15 से 16 नंबर इसमें हम प्लस कर सकते हैं, तो 32 और 16 लगभग इसकी जो कट ऑफ है वो 48 नंबर या 50 नंबर तक देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा हो सकता है 1-2 नंबर चला जाए, लेकिन जाएगी नहीं 50 से ज़्यादा। फिर है ST की जो कट ऑफ है इसमें हम लगभग 20 नंबर प्लस कर सकते हैं, तो लगभग इसकी भी कट ऑफ है जो 48 के आसपास ही देखने को मिलेगी। हो सकता है इसकी कट ऑफ भी 50 चली जाए, क्योंकि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, इसमें कोई एग्जैक्ट वो नहीं है। फिर है OBC की OBC की हम इसमें लगा सकते हैं कि इसमें 22 नंबर ऐड कर सकते हैं OBC के अंदर, तो जो OBC की कट ऑफ है लगभग 52 से और 55 के बीच में देखने को मिल सकती है चंडीगढ़ जोन से। फिर है EWS की जो कट ऑफ है वो 40 थी CBT 2 के अंदर, और फाइनल कट ऑफ है जो इसकी लगभग इसमें 20 प्लस करेंगे तो इसकी कट ऑफ 60 नंबर से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। 60 या 62 हो सकता है, 58, 57, 60 के आसपास में अराउंडिंग में EWS कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी। इतनी कट ऑफ बहुत है, लोग बोल रहे हैं कि 80 कट ऑफ जाएगी, लेकिन इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। टेक्नीशियन में कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण ये था कि उसमें सिंगल एग्ज़ाम थी, और इसलिए इसमें आपको पता है CBT 1 हुआ, CBT 2 में पार्ट A, पार्ट B और फिर साइको में भी 5 बैटरी टेस्ट, तो इसलिए इसकी कट ऑफ पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है कि 80 चला जाए, 85 चला जाए। हो सकता है इतने बोर्ड हैं RRB में, तो 1 या 2 बोर्ड की गलती से वो चला जाए, उसकी एक अलग बात है, लेकिन अब की बार मुझे लगता नहीं कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी, किसी बोर्ड की 80 या 85 देखने को मिल सकती है, जनरल की भी ये है। तो और जो रिजल्ट के बारे में SK जहाँ सर है, आप जानते हैं, जिसे रेल राजा के नाम से जाना जाता है, SK जहाँ सर, और बिहार के हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि हो सकता है, उन्होंने बात भी की है
जो चेयरमैन अधिकारी है उनसे, वो बोल रहे हैं कि अभी हम रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे ही रिज़ल्ट हमारे पास तैयार हो जाएगा हम 1-2 दिन के अंदर रिलीज़ कर देंगे। इसका मतलब अभी तक रिज़ल्ट तैयार नहीं हुआ है। उनका ये मानना है कि जो रिज़ल्ट है 20 सितंबर तक जारी 100% होने की संभावना है। लेकिन उन्होंने ऐसा भी बोला था कि जो रिज़ल्ट है वो कभी भी आ सकता है, यानी कि इतना टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है रिज़ल्ट 1-2 दिन के अंदर ही दिखाई दे जाए, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो लगभग कंप्लीटेड है, यानी कि पूरा रिज़ल्ट कंप्लीट ही मानो ये है। लेकिन हो सकता है 20 तक भी चला जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यानी कि रिज़ल्ट का इंतज़ार सभी को है, क्योंकि जिन साइको के एग्ज़ाम दिए उन सभी को रिज़ल्ट का इंतज़ार तो रहेगा ही। जैसे ही रिज़ल्ट की कोई अपडेट आती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो हार्ट बीट है वो 72 से 144 की ओर चली जाती है, और जाएगी भी, क्योंकि अब पूरा काम हो गया, हमारे हाथ में कुछ बचा नहीं है, फाइनल यानी कि सिलेक्शन। इसलिए हमें थोड़ा डर रहता है कि कहीं ना कहीं हम उस दौर से बाहर ना हो जाए जिसमें हम लगातार पिछले 1.5 वर्षों से उस दौर में हम बने हुए हैं। इसलिए डर तो बनता ही है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।